सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। 10th का हम लोग वीकली टेस्ट का देख रहे हैं, जैसे मैथ्स का है 10th मैथ्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। सो फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई एंड रिलेशन दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें से हमको क्या का वैल्यू निकालना है, इस y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक, अब यहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे क्या का, माइनस अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन ए का। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस हो गया और माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और यहां से देखेंगे गिवन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेटिंग बाई कोफिशिएंट से कर लेते हैं। पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18। और ये आ गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा कट गया, 3 बीटा माइनस 2 बीटा, ये आ गया बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 20 तो माइनस 2। इस तरीके से हमारा बीटा मतलब पहला रूट आगे, सेकेंड रूट निकल गया -2। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, 3 अल्फा प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 20। सो 3 अल्फा प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 20। माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया -4। सो 3 अल्फा इज इक्वल टू 20, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा +4। सो 3 अल्फा इज इक्वल टू 24, देन अल्फा इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 एरिया। अल्फा का वैल्यू आ गया 8। हमको अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया, दोनों ही सॉल्यूशन मिल गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, y का। तो तीसरा रिलेशन क्या होता है हमको पता होना चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a। c का वैल्यू यहाँ पर क्या है y, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यहां से ये देखो 1 है और यहाँ c का वैल्यू क्या है y है। रख दिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना निकाले 8 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या निकाले -2। तो 8 इंटू -2 कितना हो गया -16 इज इक्वल टू y। सो y का वैल्यू आ गया -16। यही हमको फाइंड करना। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ विथ जीरोस आर। मतलब इसका सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 2। दैट मीन्स हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बहुत ही सिंपल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रहेगा अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल क्वेश्चन में जो दिया है उसको रख देना है। देखो कितना सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपल है, जीरोस फाइंड करना है और हमको इक्वेशन दिया गया है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशन को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, सो जीरोस निकालना है, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x is equal to x square is equal to 3, then x is equal to प्लस माइनस रूट ओवर 3। सो यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा हमको, x is equal to रूट ओवर 3 एंड x is equal to माइनस रूट ओवर 3। एक को मान लो अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब इसका रिलेशन प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड करके रखेंगे a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -3। b इज इक्वल टू 0 है, देख लो यहाँ पर x वाला कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब जैसे 0 इंटू एक्स रहता तो 0 हो जाता, तो इसीलिए b का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा ये आ गया रूट ओवर 3 प्लस बीटा माइनस रूट ओवर 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 और माइनस बी का वैल्यू क्या है, 0 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। ये पहला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब उसके बाद है नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सो अल्फा का वैल्यू फिर देखेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या है रूट 3 और बीटा का वैल्यू माइनस रूट 3। सो रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है -3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1। सो यहाँ पे रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 क्या आ गया, -3 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1, ये भी क्या आ गया -3। दोनों को कट कर दो, 3 इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हमको जो रिलेशन निकालना था वो भी आ गया और उसका सॉल्यूशन भी आ गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और इसका जीरोस दिया गया है। जीरोस मतलब वही अल्फा और बीटा दिया गया, सेम एज जो सेकंड क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दे दिया है और हमको इससे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। इसे थोड़ा सा, अब उसमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस दे दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया था, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब उस वाले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दोनों गिवन था, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा अलग अलग दे दिए, इसको सॉल्व करना है। सो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 1/4 प्लस बीटा का वैल्यू है -1, इसको सॉल्व करेंगे एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू फिर है 1/4 इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 -1 इंटू एक्स प्लस -1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, तो माइनस इधर हो गया 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा प्लस और माइनस माइनस 1/4। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4। अब यहाँ 4 कैसे आएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लिए 4, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इक्वेट कर देंगे 0 से इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है। प्रूव दैट रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। देखो जब भी रेशनलाइजेशन पढ़े होगे आप लोग, यहीं पर रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का मतलब प्रोसेस लगा देंगे। ऊपर दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे जो माइनस में है यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस करना है। अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब ये फार्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब हम लोग को पता है इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रख लिए इस फॉर्मूला से, ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब इसको क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस है तो प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, जो यहाँ पे दिया होगा सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना सिंपल।